डियर स्टूडेंट, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद के बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ, उसका जो टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या गवेषणात्मक शोध, इसका हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। गवेषणात्मक शोध का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं, और कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गवेषणात्मक शोध में ऐसी घटनाएं जिनके बारे में या तो कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है या उन घटनाओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, तो उन घटनाओं के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं उन्हें गवेषणात्मक अनुसंधान या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। अर्थात जो भी सामाजिक घटनाएं हैं जिनके बारे में या तो कोई जानकारी नहीं है या हमें बहुत ही कम जानकारी है, तो उन नई घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए या जो घटनाएं जिनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है उनके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए जो भी शोध या अनुसंधान किए जाते हैं उन्हें ही हम गवेषणात्मक शोध या गवेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे हमें पानी के लिए कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने से पहले हम जिस स्थान पर कुआं खोदना चाहते हैं उस स्थान की मिट्टी को, उसके आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी जानकारी ली जाती है और ये पता लगाया जाता है कि उस स्थान पर पानी मिलने के कितने आसार हैं, अर्थात वहाँ पानी मिलने की संभावना है या नहीं है, और संभावना है तो कितनी गहराई पर मिलने की संभावना है। तो इसके लिए जो शोध करता है वो क्या करेगा, हो सकता है उसके आसपास कोई और दूसरे छोटे गड्ढे खोद के देखे, प्रयास करे कि अंदर मिट्टी का गीलापन कितना बढ़ता है, पानी आने की संभावना है कि नहीं है, और भी दूसरे कई तरह के प्रयास ये जानने के लिए किए जाते हैं कि उस स्थान पर जहाँ हम पानी के लिए कुआं खोदना चाहते हैं वहाँ पानी मिलने की संभावना है या नहीं है। तो इस प्रकार से पानी के बारे में जो गवेषणा की जाती है वो ही क्या है, गवेषणात्मक शोध का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से धार्मिक आंदोलन, जैसे देश में विभिन्न प्रकार के अनेक धार्मिक संगठनों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं, तो उन आंदोलनों के बारे में प्रारंभिक जानकारी एकत्रित करने के लिए हमें निम्नलिखित या निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे, जैसे कि उस आंदोलन के क्या उद्देश्य हैं, अर्थात जो धार्मिक आंदोलन करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या हैं, और उस आंदोलन की स्थापना कब की गई, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ, और उसकी सदस्यता के कौन कौन से नियम हैं, और इसमें किस तरह से अनुशासन को बनाए रखा जाता है इस आंदोलन में। तो इन सभी प्रश्नों की जानकारी एकत्रित करने के लिए जो भी गवेषणा की जाती है वो ही क्या होता है, गवेषणात्मक या खोजात्मक शोध होता है। इसी प्रकार से और भी दूसरे प्रकार के कोई आंदोलन हो सकते हैं, जैसे छात्र आंदोलन, कोई भी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन। तो उन आंदोलन में इसी प्रकार के प्रश्न जिनकी अभी हमने बात करी, इन सभी प्रश्नों के बारे में जो जानकारी एकत्रित की जाती है तो वो
जिस शोध के माध्यम से की जाती है उसे ही हम गवेषणात्मक शोध कहते हैं। अब गवेषणात्मक शोध का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी घटना या किसी भी समस्या के विभिन्न आयामों के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करके विस्तृत शोध का मार्ग प्रशस्त करना होता है। अर्थात इस प्रकार की जानकारी यानी प्रारंभिक जानकारी के अभाव में विस्तृत शोध के अपने मार्ग से भटकने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से गवेषणात्मक शोध का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि किसी भी घटना या समस्या के विभिन्न आयामों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करके विस्तृत शोध का मार्ग प्रशस्त करना, यह है इसका मुख्य उद्देश्य। अर्थात जो विस्तृत शोध हम करेंगे उसका मार्ग प्रशस्त ये करता है खोजात्मक शोध। क्योंकि खोजात्मक शोध में क्या होता है, किसी भी घटना या समस्या के जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित की जाती है और इस थोड़ी बहुत एकत्रित जानकारी के द्वारा विस्तृत शोध का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। तो अगर ये जानकारी नहीं होगी तो इस जानकारी के अभाव में जो विस्तृत शोध है उसके मार्ग से भटकने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस प्रकार की गवेषणाओं को हम क्या कहते हैं, पूर्वगामी अध्ययन या पायलट स्टडी। पायलट स्टडी किसे कहेंगे, पूर्वगामी अध्ययन किसे कहेंगे कि जो गवेषणाएं विस्तृत शोध करने से पूर्व थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करने के लिए की जाती हैं और ये विस्तृत शोध का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसे हम कहेंगे पायलट स्टडी या पूर्वगामी अध्ययन। अब ये जो पायलट स्टडी या पूर्वगामी अध्ययन है ये मुख्य अनुसंधान से पहले आयोजित किए जाते हैं। इसलिए इन अध्ययनों के मुख्य लक्षण वो इस प्रकार से होंगे कि इनका एक तो आकार है जो छोटा होता है, अर्थात ये छोटे अध्ययन होते हैं। दूसरा, इनमें सैंपल का प्रयोग, बहुत ही छोटे सैंपल का प्रयोग होता है। और इनकी जो प्रकृति है वो है क्वालिटेटिव, अर्थात गुणात्मक प्रकृति इनकी होती है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो शोध की समस्याओं को स्पष्ट करना और उसके दायरे को परिभाषित करना होता है। तो इस प्रकार से ये होता है पायलट रिसर्च या पूर्वगामी अध्ययन, जो मुख्य विस्तृत शोध करने से पूर्व किया जाता है गवेषणात्मक अनुसंधान के रूप में। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया गवेषणात्मक शोध। थैंक यू।